आपका स्वागत है टारगेट जोधपुर एम्स चैनल में। आज हम पढ़ेंगे स्टेप ऑफ रिसर्च। हमने इससे पहले हाइपोथेसिस और उसके टाइप्स पढ़े थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे, और स्टेप ऑफ रिसर्च ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अलग अलग इनके टाइप्स है। देखो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में इसके टाइप है, रिसर्च डिज़ाइन में इसके टाइप है, इम्पेरिसन कोई टाइप नहीं है, कंडक्शन एनालिसिस है, डिसमेनेटेड इसमें नहीं है, मतलब टाइप्स नहीं है, दो में ही है टाइप्स मेनली। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और रिसर्च डिज़ाइन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। I this step in related to thinking, thought and judgment process। इसमें क्या होता है, ये रिलेटेड होता है थिंकिंग यानी कि अपनी सोच से, थॉट और जजमेंट प्रोसेस से। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं, ठीक है ना, और जजमेंट करते हैं, प्रोसेस मतलब कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा सोचते हैं इसके अंदर। सेकंड है स्टेट असेसमेंट द सोर्स ऑफ डाटा, यानी कि जो भी पुराना डाटा है उसका असेसमेंट करते हैं, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर निकालते हैं। मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है पहले वीडियो में कि है ना, हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। जो भी ऑल डाटा होता है उनको कलेक्ट करना, जो पुरानी जो रिसर्च हुई उसमें। प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमने सोचा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर निकाला, असेसमेंट किया डाटा सोर्स का। अब हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करनी है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेट है ऑब्जेक्टिव कंपलसरी। इसमें क्या होता है, अपना जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंपलसरी होता है कि हमको ऐसा करना है। फिर है इम्प्लीमेंटेशन द प्रोसेस आफ्टर प्री असेसमेंट। हमें इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन द प्रोसेस आफ्टर प्री असेसमेंट, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द डाटा। और फिर क्या होता है, जो भी हमने डाटा किया कलेक्ट किया उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। ये हो गया अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब है सेकंड रिसर्च डिज़ाइन। It is a very important step that the maintain the priority of work that decrease the interruption of result। इसमें क्या होता है, ये important step है, maintain the priority of work that decrease the interruption of result। Research design is also known as blueprint। रिसर्च डिज़ाइन को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं, बाद में पढ़ेंगे। थर्ड है एम्पिरिकल स्टेज। एम्पिरिकल स्टेज का मतलब होता है, इन दिस स्टेज डाटा एंड डाटम should be collected the mandatory part that help in process। इस पे क्या होता है, डाटा एंड डाटस में कलेक्ट किया जाता है। डाटस का मतलब होता है सिंगल टाइम वैल्यूज़ कलेक्ट करना। डाटा का मतलब होता है मल्टीपल आइटम्स की कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन। 4 है एनालिसिस। अगेन मेकिंग द प्रायोरिटी and revision of position sequence that are already done। इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी, जो रिवीजन, जो पोजीशन सीक्वेंस होती है वो ऑलरेडी डन की जाती है। असिस द एक्यूरेटली डाटा। इसमें क्या होता है, एक्यूरेटली डाटा खोजा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है disseminated analysis and assessment other than process and involve
इन्वॉल्वमेंट सराउंडिंग, जो सराउंडिंग होता है उस जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस एंड असेसमेंट, अदर्स देन प्रोसेस एंड इन्वॉल्वमेंट सराउंडिंग। ये थे अपने 5 टाइप जो हो गए कंप्लीट। अब हम सेकंड टाइप को वापस करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन। अब हम रिसर्च डिज़ाइन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है इसीलिए। रिसर्च डिज़ाइन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।